इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक हाई लेवल डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट को क्वाइटली ऑपरेशनल बना दिया गया है। इस पैक्ट के अंडर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से आगे बढ़कर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी एक्सेस, लॉजिस्टिक्स शेयरिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शामिल है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इस डील को रूटीन कोऑपरेशन के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट्स के लिए ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इस अग्रीमेंट की सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि यह किसी इमरजेंसी सिचुएशन के बाद अनाउंस नहीं हुआ, ना ही किसी वॉर या क्राइसिस के प्रेशर में। यह पैक्ट एक प्लान्ड, कैलकुलेटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड मूव है। इस डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट के करंट एनवायरनमेंट को समझना होगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक साइमल्टेनियस इंस्टेबिलिटी फेज में है। रेड सी में कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स हो रहे हैं। इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट का रीजनल स्पिलओवर कंटिन्यू है। ईरान और यूएस के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स एक्टिव है। इसी बीच चाइना क्वाइटली पोर्ट्स एक्वायर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर रहा है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के डोर्स ओपन कर रहा है। और जब रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करती है। यूएई भी वही कर रहा है। यूएई का ट्रेडिशनल डिफेंस मॉडल सिंपल था, ऑयल रेवेन्यूज प्लस यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। लेकिन अब यह मॉडल आउटडेटेड हो रहा है। यूएस मिडिल ईस्ट से ग्रेजुअली डिसएंगेज कर रहा है। अमेरिका का फोकस इंडो पैसिफिक पर शिफ्ट हो चुका है और गल्फ कंट्रीज को यह सिग्नल मिल चुका है कि फ्यूचर में उन्हें सेल्फ बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए यूएई अब एक से ज्यादा डिफेंस पार्टनर्स चाहता है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहता है, और यहीं इंडिया एक आइडियल चॉइस बनकर आता है। इंडिया मिडिल ईस्ट के लिए एक यूनिक एक्टर है। इंडिया किसी सुन्नी शिया डिवाइड का हिस्सा नहीं, किसी रीजनल राइवलरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, लेकिन एक लार्ज प्रोफेशनल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलिट्री रखता है। इसलिए यूएई के लिए इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिना पॉलिटिकल बैगेज के। इस डिफेंस पैक्ट की रूट्स काफी गहरी हैं। 2010s के शुरू तक इंडिया यूएई रिलेशंस लार्जली ट्रांजैक्शनल थे। ऑयल आता था, रेमिनेंसेस जाती थीं और बात खत्म। लेकिन 2015 के बाद नैरेटिव बदला। पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई विजिट ने रिलेशंस को प्योरली इकोनॉमिक जोन से निकालकर स्ट्रेटेजिक जोन में डाल दिया। उस विजिट के बाद डिफेंस कोऑपरेशन पर क्लोज डोर टॉक स्टार्ट हुई। 2017 में मोहम्मद बिन जायद का रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बनना एक क्लियर सिग्नल था। यह मैसेज सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को दिया गया। मैसेज ये था, यूएई इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं, स्ट्रेटेजिक पिलर के रूप में देख रहा है। इसके बाद मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे। जॉइंट एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ड्रिल्स नहीं था, ऑब्जेक्टिव था कमांड कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। ये सब चीजें तब काम आती हैं जब रियल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है। और इसी ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस ने आज के डिफेंस पैक्ट का फाउंडेशन बनाया। इस पैक्ट के पीछे सबसे बड़ा इनविजिबल फैक्टर है चाइना। चाइना मिडिल ईस्ट में सिर्फ इकोनॉमिक प्लेयर नहीं रहा, चाइना सिक्योरिटी इकोसिस्टम बना रहा है। पोर्ट्स सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं होते, पोर्ट्स मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए भी होते हैं। चाइना का जिबूती बेस सिर्फ बिगिनिंग था, अरेबियन सी और गल्फ रीजन नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। इंडिया इस रियलिटी को समझता है। इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट इक्वल्स एनर्जी लाइफलाइन, मिडिल ईस्ट इक्वल्स ट्रेड लाइफलाइन। इसलिए इंडिया का यहां स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इकोनॉमिक नेसेसिटी बन चुकी है। यूएई के लिए भी चाइना डबल एज्ड स्वॉर्ड है। चाइना इन्वेस्टमेंट्स लाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस भी क्रिएट करता है। यूएई नहीं चाहता कि फ्यूचर में वो चाइना के प्रेशर के नीचे आ जाए। इसलिए इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप चाइना के इन्फ्लुएंस को डाइल्यूट करती है। पाकिस्तान एंगल भी क्वाइटली इस स्टोरी का हिस्सा है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान के सोल्जर्स गल्फ आर्मीज में सर्व करते रहे हैं। पाकिस्तान गल्फ सिक्योरिटी का एक पिलर माना जाता था, लेकिन लास्ट डेकेड में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी गिर गई। इकोनॉमी आईएमएफ पे डिपेंडेंट, पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल, मिलिट्री फोकस इंटरनल इश्यूज पर। यूएई के लिए ये एक रेड फ्लैग है। इंडिया यहां एक ऑल्टरनेटिव बनकर उभरता है। इस शिफ्ट का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है। इस डिफेंस पैक्ट का एक और साइलेंट डायमेंशन है टेक्नोलॉजी। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और जेट्स का गेम नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर डेटा, सेंसर्स, एआई और साइबर डोमेन का गेम है। यूएई के पास कैपिटल है, इंडिया के पास मैन पावर और इंजीनियरिंग इकोसिस्टम। इसलिए को डेवलपमेंट मॉडल इमर्ज हो रहा है। जॉइंट ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स सब फ्यूचर रोड मैप का हिस्सा है। इंडियन नेवी के लिए ये पैक्ट स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। ग्लोबल ऑयल का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इंडिया की इकोनॉमी डायरेक्टली इस रूट से जुड़ी हुई है। यूएई के पोर्ट्स का एक्सेस इंडिया को रियल टाइम मैरिटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस देता है।
इससे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस स्ट्रांग होते हैं, क्राइसिस इवैक्यूएशन फास्ट होता है, एनर्जी सप्लाई सिक्योर होती है। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी उतना ही गहरा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स सिर्फ रियल एस्टेट या स्टार्टअप्स में नहीं, अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का डिफेंस वर्जन अब गल्फ कैपिटल के साथ लिंक हो रहा है। इसका मतलब प्रोडक्शन इंडिया में, कैपिटल यूएई से, मार्केट ग्लोबल। इंडिया धीरे धीरे डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ मूव कर रहा है। डिप्लोमैटिकली ये पैक्ट इंडिया की आइडेंटिटी रीडिफाइन करता है। इंडिया अब सिर्फ बैलेंसिंग पावर नहीं, बल्कि सिक्योरिटी कंट्रीब्यूटर है। मिडिल ईस्ट के लिए इंडिया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर नहीं, स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है। ये परसेप्शन शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है। ग्लोबल पावर्स इस पैक्ट को अलग अलग लेंस से देख रही हैं। यूएस के लिए इंडिया का स्ट्रॉन्गर मिडिल ईस्ट रोल इक्वल्स बर्डन शेयरिंग। चाइना के लिए इंडिया का गल्फ प्रेजेंस इक्वल्स स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लिकेशन। ईरान के लिए इंडिया यूएई कोऑपरेशन इक्वल्स कॉशन सिग्नल, नॉट हॉस्टिलिटी। फ्यूचर में ये पार्टनरशिप और डीपन हो सकती है। जॉइंट कमांड एक्सरसाइजेस, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, साइबर डिफेंस कोऑपरेशन, ये सब नेक्स्ट फेज का हिस्सा बन सकता है। इंडियन नेवी का गल्फ फुटप्रिंट टेम्परेरी नहीं, स्ट्रक्चरल हो सकता है। इस पूरे डेवलपमेंट का एक अंडरलाइंग मैसेज है। इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है, लेकिन बिना लाउड डिक्लेरेशंस के। इंडिया अलायंसेस बनाता है, लेकिन क्वाइटली। और जियोपॉलिटिक्स में अक्सर यही अप्रोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इंडिया यूएई डिफेंस कोऑपरेशन सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, जो आने वाले डेकेड्स तक रीजनल बैलेंस को शेप करेगा।